पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा 15th पार्ट है, 15वां हिस्सा है। एनार्किस्ट कम्युनिज्म, अराजकतावादी साम्यवाद, अराजकतावादी साम्यवाद। अकॉर्डिंग टू इट, स्टेट बॉडीज, रिलीजियस बॉडीज, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव established their mutual alliance and they are equally engaged in suppressing and exploiting the masses, अराजकतावादी साम्यवाद। अराजकतावादियों के अनुसार राज्यतंत्र, चर्च के संगठन यानी धार्मिक संगठन और निजी संपत्ति पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था में आपसी गठबंधन स्थापित है और वे समान रूप से जनता के दमन और शोषण में लगे हुए हैं। ये दुनिया के इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य के साथ में जो है धार्मिक संगठन रहते हैं और जो पूंजीपति होते हैं, समाज के पूंजीपति होते हैं, वो भी जो है ये इन दोनों के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि राज्यतंत्र और धार्मिक संगठन और पूंजीपति, ये तीनों मिलकर के एक गठबंधन बना देते हैं और आम जनता का जो है वो दमन और शोषण करते हैं। तो यही चीज़ जो है अराजकतावादी साम्यवादी कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। ये सारी दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है। Therefore, anarchists want to destroy the state, church, and capitalists by armed violent revolution. अतः अराजकतावादी सशस्त्र हिंसात्मक क्रांति द्वारा राज्य, चर्च और निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये जो है अराजकतावादी ऐसा कह रहे हैं। और ये देखने में भी आता है कि जहाँ पर जुल्म अत्याचार होता है वहाँ पर धार्मिक संगठन राजा रानी के साथ हो जाते हैं या राज्य के साथ हो जाते हैं और जो पूंजीपति होते हैं वह भी हो जाते हैं। तो जाहिर है कि जो सशस्त्र क्रांति होगी तो इन्हीं वर्गों के खिलाफ में होगी। और जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाई देता है कि राज्य के साथ में जो है धार्मिक संगठन लग जाते हैं और जो पूंजीपति हैं वो भी साथ देते हैं। और हमारे जंगल में जो है हमारे जो आदिवासी रह रहे हैं उनको नक्सली कहा करके उनको मार रहे हैं, उनको जंगल से भगा रहे हैं और उनकी जल जंगल ज़मीन पर जो है कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि नक्सलवादी मूवमेंट इसी तरह से है, नक्सलवादी आंदोलन, उनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के ऊपर। ये आदिवासी भी तो भारत के मूल निवासी हैं। They believe in individual violent actions in which revolutionary intellectuals took part in decisive roles. वे व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्रवाइयों में भी विश्वास करते हैं जिनमें निर्णायक भूमिका क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों की रहेगी। इनका मानना है जो अराजकतावादी हैं कि संगठन तो है ही है, संगठन तो करेगा ही, विरोध हिंसात्मक कार्रवाई करेगा ही, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग जो बुद्धिजीवी हैं उनको करना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। और हमारे भारत देश में ऐसा कुछ मिलता जुलता एक केस मिलता है। जो गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी वो लगभग कुछ मिलता जुलता केस है इसी तरह से, क्योंकि उसने जो कुछ किया था व्यक्तिगत स्तर पर गांधी जी को मारा था। ये भारत में दिखाई देता है। ये आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी है गोडसे, ये मानते हैं लोग, ऐसा मानते हैं। रशियन लिटरेरी पर्सन टॉल्स्टॉय वाज इट्स फिलासफर। रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय जो हैं इसके दार्शनिक थे। रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय इसके दार्शनिक हैं। और टॉल्स्टॉय के साथ भी कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनको जो है वो एक तरह से वो घर से भागे थे, लेकिन जो है उनको ठंड लग गई और रेलवे स्टेशन पर वो प्लेटफार्म पर जो है मरे पाए गए।
क्योंकि जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य करता है, तो ऐसे लोग जो है ये कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य करना कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। और टॉल्स्टॉय चूँकि एक बहुत बड़े लेखक थे रसिया के, रूसी साहित्य के, और इस अराजकतावादी साम्यवाद के वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो जाहिर है कि इनके साथ भी आर्थिक समस्या थी। और आर्थिक समस्या को लेकर के इनकी पत्नी इनकी आलोचना किया करती थी। बेचारे घर से भागे और इनको ठंड लग गई और ये मर गए। तो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ में ऐसा देखा गया है। और इसका समाधान संगठन को ही करना पड़ता है। जिस संगठन में लोग काम करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य करने वाले लोग कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करते हैं, तो उनके साथ ये घटना घट सकती है जो टॉल्स्टॉय के साथ में घटना घटी है। सिंडिकेटवाद, इट्स ओरिजिनेटर्स आर फ्रेंच लेबर मूवमेंट्स। यह भी एक राजनीतिक विचारधारा है, सिंडिकेटवाद। फ्रांस का श्रमिक आंदोलन इसका जन्मदाता है। जो फ्रांस में जो श्रमिक आंदोलन चल रहे थे, तो उन्होंने इसको सिंडिकेटवाद को जन्म दिया है। Syndicalism is the sum of Marxism and anarchism. सिंडिकेटवाद मार्क्सवाद तथा अराजकतावाद का मेल है। यानी सिंडिकेटवाद जो है मार्क्सवाद को भी अपनाता है और अराजकतावाद को भी अपनाता है। पूरी तरह से नहीं अपनाता है, थोड़ा थोड़ा दोनों का हिस्सा ले लेता है, और दोनों का हिस्सा लेकर के फिर सिंडिकेटवाद बनता है। यह फ्रांस में जन्मा है और फ्रांस के जो श्रमिक आंदोलन है उससे ये निकला हुआ है। दे डू नॉट सपोर्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लास। वे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का समर्थन नहीं करते। ये जो सिंडिकेटवादी हैं, ये जो है सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है राज्य सत्ता पर, उसका समर्थन नहीं करते। ये कहते हैं नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। बस थोड़ा सा फर्क यही है, हर राजनीतिक विचारधारा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो सिंडिकेटवाद में यही अंतर है कि ये जो है लोकतंत्र को मानते हैं, ये तानाशाही को नहीं मानते हैं। वैसे ये जो अराजकतावादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं, दोनों से कुछ न कुछ हिस्सा लेते हैं। तो यह भी एक राजनीतिक विचारधारा है जो फ्रांस में जन्मा है। तो इस तरह से जो है सिंडिकेटवाद को हम लोग समझ सकते हैं। और भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। सिंडिकेटवाद का हमारे भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है।